कहते हैं शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब संसाधनों की कमी और सुविधाओं की दिक्कत हो तो ये काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल ने इन मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए जो मिसाल कायम की है वो सचमुच में प्रेरणादायक है। झुग्गी बस्ती में बसे स्कूल में न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदल रही है, बल्कि शिक्षकों की मेहनत और इनोवेशन की कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए देखते हैं भोपाल के शाहपुरा इलाके के पास बिरसा मुंडा नगर में स्थित शासकीय सम्राट अशोक माध्यमिक शाला की खास कहानी। महात्मा कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। आज के दौर में इसमें एक और चीज जुड़ गई है, इनोवेशन, डेडिकेशन और मोटिवेशन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधा से बुरी तरह जूझ रहे हैं। इस तरह की सुर्खियां तो आपने लगभग साल भर देखी और सुनी होंगी, लेकिन अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए साल में पढ़ना है ये सकारात्मक कहानी। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक सरकारी इंग्लिश मीडियम कॉन्सेप्ट स्कूल लेकर चलते हैं। ये स्कूल भोपाल के शाहपुरा इलाके से लगी झुग्गी बिरसा मुंडा नगर में है। नाम है शासकीय सम्राट अशोक माध्यमिक शाला। स्कूल में 90% बच्चे झुग्गी के हैं। इतना ही नहीं, बिना सरकारी मदद के स्कूल में इतने काम हुए हैं और बच्चों ने खुद को ऐसे निखारा है कि यकीन ही नहीं होता कि ये कोई सरकारी स्कूल है। पूरे स्टाफ और बच्चों के गार्जियंस को भी हमने कई बार इसकी काउंसलिंग की, और जब शुरुआत में हमने प्रारंभ किया था तो लगभग 15 से 20 बच्चों की यहाँ स्ट्रेंथ थी, और पूरी बस्ती में और आसपास सराउंडिंग्स में घूमने के बाद ये पता चला कि यहाँ तो ज़्यादा बच्चे एडमिशन्स नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं और सुविधाएं नहीं हैं। और सभी के सहयोग से हम लोगों ने अपना आर्थिक सहयोग भी लिया और कुछ CSR फंडिंग और बाकी वित्तीय संस्थाओं से मदद लेकर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम देने का प्रयास किया। पेरेंट्स को भी ट्रेन करना पड़ा, और अलग से हमारे पास जो इंग्लिश के टीचर्स हैं वो उन्हें बोलचाल की भाषा में तो अंग्रेजी सिखाते ही हैं, उसके अलावा अंग्रेजी माध्यम की किताबें शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं जो कि NCERT बेस्ड होती हैं, उनके माध्यम से पढ़ाया जाता है। और यदि बच्चों को शुरू से ही कक्षा 1 से अगर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए तो वो उसको सीख लेते हैं। इस स्कूल में कुल 213 बच्चे हैं, जिनमें से प्राइमरी में 144 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जबकि मिडिल स्कूल में 69 बच्चे पंजीकृत हैं। 20 बच्चों से यहाँ सफर शुरू हुआ था, अब 200 पार हैं। 90% बच्चे झुग्गी बस्तियों के हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी नीपा ने इसे सराहा है। CSR की मदद से स्कूल संवरा है। यहाँ खुद शिक्षक भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। हर क्लास में लाइब्रेरी कॉर्नर है, क्रिएटिव रूम भी बनाया गया है। इस विद्यालय में जो आम विद्यालयों में जिस तरह से फंड उपलब्ध कराए जाते हैं वो तो इस विद्यालय में भी रहते हैं। किन्हीं कारणों से कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्या कुछ समाधान लेके चलती है। तो हम सभी, हमारी टीम ने कुछ वित्तीय संस्थाओं से जो प्रयास किए, जैसे स्टेट बैंक, रोटरी क्लब वगैरह, और उन्होंने इस अच्छे काम को देख के हम लोग का सहयोग किया, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जिला प्रशासन से हमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। SBI के माध्यम से कुछ कंप्यूटर लैब और साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध कराई गई। फर्नीचर हमारे जनप्रतिनिधियों ने उपलब्ध कराया। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं और जाते हैं ऐसी संस्थाओं के पास जो हमारी मदद कर सकें। पूरे स्कूल में गजब की सफाई है। पहली कक्षा के बच्चों को टैब के जरिए पढ़ाया जा रहा था। हर क्लास में लाइब्रेरी कॉर्नर है जहां किताबें भी मौजूद है। यहाँ सोलर सिस्टम भी लगा है। क्राफ्ट के लिए अलग से कमरा है जहां बच्चे खुद की क्रिएटिविटी से तरह तरह के क्राफ्ट तैयार करते हैं। इनको सुव्यवस्थित ढंग से संजो कर रखा गया है। इन दिनों संविधान की चर्चा जोरों पर है, ऐसे में यहाँ लगे एक पोस्टर ने काफी आकर्षित किया। ये पोस्टर था हमारे संविधान की उद्देश्य का। यहाँ के बच्चे संविधान और उसमें निहित कुछ अधिकारों को लेकर अपनी बातें भी हमसे साझा करते हैं। ज्योतिबा फुले को महात्मा की। यहाँ बच्चों को पढ़ाने और उनकी पढ़ाई को एंगेजिंग बनाने के लिए टीचर्स भी खुद से घर से तैयारी करके आती हैं। कई बार शिक्षक खुद के खर्च से स्कूल में मदद करते हैं, जैसे घर के कई साज सामान जैसे गमले, तोरण भी लेकर आते हैं।
तो यहाँ के पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम की हम लोगों को जो बुक्स अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग टीचर्स बच्चों को कराते हैं। और जैसे कोई चीज़ नहीं आती है समझ में कन्वर्सेशन वगैरह में, तो मैं गूगल ट्रैकर के माध्यम से बच्चों को उसका मीन्स समझा के उसी के अकॉर्डिंग बच्चों में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि अपना ये स्लम एरिया है तो यहाँ के बच्चों के फैमिली एटमॉस्फेयर और स्कूल के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट है सर। यहाँ पे हम लोग जो बच्चों के साथ मेहनत करते हैं वही बच्चे रहते हैं, और कुछ पेरेंट्स भी अच्छे कोऑपरेटिव है जो बच्चों को कराते हैं। और हम लोग भी क्या है वैसे तो बेसिकली मतलब क्या है हिंदी मीडियम पे पोस्टेड है, स्कूल के लिए पोस्टेड है, लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ है ना सीखना भी पड़ता है। तो घर पे हम उसका वो भी करके आते हैं, स्टडी करके भी आते हैं और सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। ऐसा जैसे पढ़ाने का है तो थोड़ा बहुत जैसे इंग्लिश मीडियम है तो घर से करके आते हैं, और जैसे खेल है या भी और भी कुछ है कंकड़ पत्थर से भी उनको सिखाना करना, ये भी चल रहा है नया। मतलब पहले नहीं चलता था ये ऐसा, अब ये चल गया है ऐसा। स्कूल में व्यवस्थित तरीके से मिड डे मील कराया जाता है। जिस दिन हम पहुंचे उस दिन हमारे सामने ही हॉट कंटेनर से गुणवत्ता युक्त भोजन परोसा गया। स्कूल की पढ़ाई और यहाँ के माहौल से बच्चे भी काफी खुश हैं। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मुझे मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है। हमारे टीचर हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और हमें इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश बोलना और बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। इधर सर हम लोग को महाभारत के और भी सब सिखाते हैं, और टीचर्स लोग हमें अच्छे से बोलना, कैसे तरीके से लोग आते हैं तो उनको कैसे बोलते हैं, ये सब सिखाते हैं। और मुझे बड़े होकर IPS ऑफिसर बनना है। माय नेम इज़ खुशी सिंह ठाकुर। मेरा स्कूल सबसे अच्छा है। मेरे स्कूल में मुझे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे टीचर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में सब व्यवस्था है। मेरे स्कूल में मेरे को खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, ड्रेस भी मिलती है, कॉपी किताब भी मिलती है। यहाँ के नतीजे भी शानदार रहे। हिंदी मीडियम से नतीजा तो 100% था, यानी 100%। भोपाल से अजय पटेल के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट, NDTV।